सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी फायदा मिलेंगे। जो बच्चे गरीब और मेधावी छात्र है, सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेकर के, ऋण लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वो उनके द्वारा सकते हैं जी, वो हमारे संस्थान में नामांकन कराएंगे और उनको सरकार के द्वारा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मिलेगा। और हमारे संस्था के द्वारा भी गरीब बच्चों के लिए मतलब जो पिछले साल जो हम लोग ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मेगा परीक्षा जो आयोजन किया था, उसमें लगभग 70 बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में निःशुल्क पढ़ाने का हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है। नए तकनीक को हम लाने जा रहे हैं, जो सिमुलर मॉड्यूलर के द्वारा जांच का जो प्रयोग है, जैसे हमारे यहाँ DMLT है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, उसमें जो तकनीक है वो अभी तक जो पढ़ाया जाए मॉडल से पढ़ाया जाता था, जो मॉडल से मतलब जो रखे रहते मॉडल जो होते हैं मॉडल से पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। अब उसको हम कंप्यूटर बेस्ड लाने जा रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा। आज वर्ष की अंतिम दिन है और 2022 का आज अंतिम दिन कहा जाएगा इसे। पिछले 2022 के पहले 2 वर्ष लगातार पूरे विश्व जो है कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, और इस क्रम में 2022 में थोड़ा सा स्थिति सुधार हुआ और सभी लोग अपने अपने कार्य में आगे की ओर बढ़ते गए। वर्ष 2022 से लगातार जो है लोग अपने परिश्रम से आगे बढ़ते गए, अपने अपने काम में सफलता पाए। वर्ष 2022 में SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजन की गई थी। इस प्रवेश परीक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार को शिक्षा का हब कहलाना। बिहार से बच्चे पलायन कर रहे थे पहले मेडिकल एजुकेशन में। जब आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष में जब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पूरे देश को, पूरे विश्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र तभी सुदृढ़ बनेगा जब चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ बनेगा। चिकित्सा सेवा तभी सुदृढ़ हो सके तब चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ बनेगा। चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे चिकित्सा से संबंधित संस्थान जो है उसको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। तो चिकित्सा से संबंधित जो संस्थान है हम लोगों का, वो नर्सिंग कॉलेज है, पारामेडिकल कॉलेज है, ये फार्मेसी कॉलेज, इन सभी संस्थानों को पूरी मजबूती के साथ सुदृढ़ करके संचालन करना पड़ेगा। SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा राज्य में 6 जगहों पर ये नर्सिंग, पारामेडिकल और फार्मेसी के संस्थानों का संचालन की जा रही है। जैसे पूर्णिया में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पारामेडिकल साइंस, समस्तीपुर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल साइंस है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, मुरलीगंज मधेपुरा में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, और पटना में भी एक कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो पटेल नगर में स्थित है का संचालन किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में जो कोर्सेज है, ये ऐसे कोर्सेज है जो मेडिकल के क्षेत्र में जाकर के आगे चल के वो डॉक्टर के साथ कंपाउंडर और नर्स का काम करेंगे। और हम लोगों ने लगातार 2010 से SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2010 से लेकर के और 2022 तक में, आज अंतिम दिन 2022 का है, आज तक में लगभग 7000 जो नर्सेज और कंपाउंडर को हम लोगों ने एक होनहार मतलब पढ़ाई करा करके एक होनहार नर्सेज कंपाउंडर को बनाया, जो कहीं न कहीं सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो मैं आज उन लोगों को भी शुभकामना देता हूं जो हमारे संस्थान से पढ़ाई करने के उपरांत कहीं नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मजबूती से सरकार के साथ में काम कर रहे हैं। उन लोगों को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। जो पूर्व में बता रहा हूं, मैं पूर्व में जो छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आज नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन लोगों को नए वर्ष की शुभकामना भी देता हूँ। और इस समय जो 2022 में था, हम लोगों ने जितने प्लान के साथ काम किया अपने संस्था के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन लेने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती से 2023 में मैं अपने संस्थान में नामांकन कराने के लिए और अपने संस्थान में प्रशिक्षण कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। 2023 में फिर से मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म निकालूंगा, जो फरवरी से मैं लॉन्च करने वाला हूँ। फिर से मैं जानकारी दूंगा उसकी तिथि में आप लोगों को। 2023 में उसी आधार पर हमारे संस्थान में पुनः नामांकन ली जाएगी। हमारे संस्थान द्वारा संचालित कुछ संस्थान ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा था, लेकिन वर्तमान समय में ये 1 सप्ताह पूर्व जो है सरकार के द्वारा उन संस्थानों का नाम को उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पोर्टल पर जोड़ दिया गया जिनका नाम हमारे संस्थान के नहीं था पोर्टल में। अब उन संस्थान में अध्ययन कर रहे बच्चे को सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी
फ़ायदा मिलेंगे। जो बच्चे गरीब और मेधावी छात्र हैं, सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेकर के, ऋण लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वो उनके द्वारा सकते हैं जी, वो हमारे संस्थान में नामांकन कराएंगे और उनको सरकार के द्वारा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मिलेगा। और हमारे संस्था के द्वारा भी गरीब बच्चों के लिए मतलब जो पिछले साल जो हम लोग ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मेगा परीक्षा जो आयोजन किया था, उसमें लगभग 70 बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में निःशुल्क पढ़ाने का हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है, जो कि फिर 2023 में फिर हम लोग उसको दोहराने जा रहे हैं। आने वाले नए साल में आपके संस्थान के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? आने वाले नए संस्थान में सबसे पहली बात है कि जो सरकार के दिशा निर्देश है, बिहार सरकार और जो भारत सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से जो हमारा संस्थान को संचालन किया जा रहा है, उस संस्थान में एक नए तकनीक को हम लाने जा रहे हैं, जो सिमुलर मॉड्यूलर के द्वारा जांच का जो प्रयोग है। जैसे हमारे यहाँ DMLT है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, उसमें जो तकनीक है वो अभी तक जो पढ़ाया जा मॉडल से पढ़ाया जाता था, जो मॉडल से मतलब जो रखे रहते मॉडल जो होते हैं मॉडल से पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। अब उसको हम कंप्यूटर बेस्ड लाने जा रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा सिमुलर मॉडलर में, कि मतलब इसको उसमें बताएंगे कि हम लोग कहीं से भी एक मतलब कण के बराबर भी समझिए कि उसमें मिस नहीं हो सकता है जाँच में। उसको हम लोग आने वाले मतलब 2023 में अपने संस्थान में लॉन्च करने जा रहे हैं। SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैं अध्यक्ष हूँ।